है वो फाइल अपलोडिंग मैकेनिज्म पे बेस है। सो फाइल अपलोडिंग DVWA के थ्रू हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो DVWA स्टार्ट करने के लिए XAMPP को मतलब MySQL एंड साथ ही साथ हमको अपाचे सर्वर को भी ऑन करना ज़रूरी है। सो वो दोनों को स्टार्ट करते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाके हम MySQL स्टार्ट और साथ ही साथ अपाचे 2 स्टार्ट दोनों को स्टार्ट करके फिर DVWA को हम एक्सेस करेंगे। सो सूडो की परमिशन मांग रहा है क्योंकि हम सुपर यूज़र में नहीं है, रूट एक्सेस पे हम अवेलेबल नहीं, इसीलिए एक्सेस मांग रहा है। अब हम अपाचे 2 स्टार्ट करेंगे। और दोनों ही एग्जिट रन होने के बाद हम DVWA को एक्सेस करेंगे, जहाँ पे हम फाइल अपलोड मैकेनिज्म को सीखने वाले हैं। सो दोनों स्टार्ट हो गए, दोनों सर्वर। अब काली के अंदर DVWA ऑन करते हैं, एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने के बाद सिक्योरिटी लेवल हमेशा लो रहेगी शुरुआत के तौर पे, प्रैक्टिस के लिए, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए और कंसेप्ट समझने के लिए। फिर उसके बाद फाइल अपलोड मैकेनिज्म पे जाएंगे। पासवर्ड होगा एडमिन और पासवर्ड का पासवर्ड होगा पासवर्ड, यूज़र आईडी एडमिन, पासवर्ड। और यहाँ से वेब सिक्योरिटी हमेशा लो रखनी है। सो लो है, चेक कर लीजिए कैसे लो, अगर इम्पॉसिबल है, मीडियम है, हाई है तो आप लो कर दीजिए। फिर उसके बाद आप फाइल अपलोड जो ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए ताकि फ़ाइल अपलोड के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो पाए। अब फाइल अपलोड क्या है, ये वनरेबिलिटी कब फाइंड होती है कि जो भी वेबसाइट के अंदर फाइल अपलोड का ऑप्शन होता है वो सारी वेबसाइट पे ये फाइल अपलोड का जो वनरेबल है वो एक्सेस होता है। फिर फाइल अपलोड JPEG में हो, PHP में हो, टेक्स्ट में हो, फाइल अपलोड कैसे भी तरीके से हो सकता है, राइट। सो टेक्स्ट एडिटर में बताता हूँ आपको लिख के ताकि आप नोट डाउन कर लो। फाइल अपलोड इज़ यूज्ड इन ऑल वेबसाइट फेज लाइक PHP, पिक के अंदर पिक अपलोड, फाइल अपलोड, PDF अपलोड, डॉक्यूमेंट अपलोड, ये सारे कंसेप्ट जो है वो एक ही बेस पे आते हैं फाइल अपलोड मैकेनिज्म पे, ठीक है। तो ये सारी जहाँ जहाँ ऑप्शन ये सब दिखते हैं सारी वनरेबल हो सकती हैं अगर ये एक्सप्लॉइट करना आ गया तो, ठीक है। अब ये सिक्योरिटी लेवल लो है तो हम अगर चेक करें ना, वेट, हम क्या यूज़ करने वाले हैं आज वो हम बता दें। शेल्स यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। कैसे हम शेल यूज़ करें, अगर आपको पता नहीं है डाउनलोड कैसे होता है तो आप डाउनलोड कर दीजिए sudo apt get इंस्टॉल करके, या फिर sudo apt इंस्टॉल करके वेब शेल्स, ठीक है, वो डाउनलोड हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो यूज़र के शेयर फोल्डर के अंदर रहता है और एग्जिस्ट है तो आप उसके पाथ पे जाके आप उसको एक अलग फोल्डर पे कॉपी कर लीजिए और वहाँ से हम लर्न करेंगे, क्योंकि मॉडिफिकेशन वाली एग्जिस्टिंग फाइल है उसको कुछ नहीं होना चाहिए। सो यूज़र के शेयर फोल्डर के अंदर वो वेब शेल का फोल्डर रहता है, ये याद रखिएगा, जहाँ पे सारे शेल्स अवेलेबल रहते हैं, फिर PHP के हो कोई भी हो। तो दिखाते हैं हम कहाँ पे वो वेब शेल्स है जो हम यूज़ करने वाले हैं फाइल अपलोड पे। नया टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ, सुपर यूज़र गेन कर रहा हूँ ताकि मैं वहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट कर पाऊँ। user/share और मैं एंटर करता हूँ तो बहुत सारे ऐसे फोल्डर आ गए जिसमें राइट साइड अगर मैं आपको बताऊँ तो वेब शेल्स लिखा हुआ है, तो वो हमारा फोल्डर है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो अगर मैं वेब शेल्स फोल्डर के अंदर जाके मैं अगर उसको लिस्ट करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे पर्ल, PHP, ASP, ASPX, GSP नाम के फोल्डर्स हैं, ठीक है। ये सारे शेल्स हैं, शेल्स फोल्डर। अगर PHP के शेल्स हैं, GSP के शेल्स हैं। अगर मैं PHP शेल्स के अंदर जाऊँ तो वहाँ पे बहुत सारे PHP, तो मतलब बहुत सारे अंदर से 2-3 भी बोल सकते हैं आप, ये सारे शेल्स अवेलेबल है। जहाँ पे हमको थर्ड ऑप्शन जो है PHP रिवर्स shell.php हमको वो यूज़ करके आगे बढ़ना है। सो शुरुआत करते हैं डायरेक्ट
एंटायर फोल्डर को हम कॉपी कर लेंगे कहीं अलग पाथ पे जहाँ पे भी रखना हो, ताकि हम इजीली हम मॉडिफिकेशन कर पाएँ और इजीली डिटरमाइन कर पाएँ और लोकेट कर पाएँ। लेकिन ये ओरिजिनल फाइल को जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम डेस्कटॉप पे यूज़ करें तो डेस्कटॉप पे यूज़ करते हैं। सो अगर आप कमांड प्रमोट से करो तो कमांड प्रमोट से वेल एंड गुड है। मैं डायरेक्ट GUI बेस पे करूँगा लिनक्स के अंदर, ताकि ईजी रहे। अगर कमांड प्रमोट से करना हो तो CP कमांड यूज़ करके आप कर सकते हो। सो मैं GUI बेस पे जाता हूँ, जहाँ पे मैं रूट एक्सेस लेता हूँ, रूट लेवल पे जाता हूँ। वेब शेल्स ऑलरेडी मैंने फोल्डर कॉपी करके रखा है, लेकिन फिर भी मैं पाथ आपको बता देता हूँ। रूट लेवल पे जाके होम के लेफ़्ट साइड वाला जो बटन है वो, उस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यूज़र नाम के फोल्डर के अंदर शेयर नाम का फोल्डर, और वहाँ पे अगर मैं WE तो वेब शेल्स अगर आप देखो लेफ़्ट साइड नीचे वेब शेल्स नाम का फोल्डर आपको दिख रहा है, वो वेब शेल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बता दिया है। सो मेरा जो वेब शेल है वो इधर पेस्ट हो चुका है, और इसको वापस से लाता हूँ अपने मॉडिफिकेशन पे। अब क्या करना है दोस्तों, वेब शेल जो है वहाँ पे उसके अंदर जो PHP नाम के फोल्डर के अंदर जो था शेल, हमका उसका काम है, पूरे वेब शेल फोल्डर का काम नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं, राइट। सो हम पहले डेस्कटॉप पे चले जाते हैं और वेब शेल नाम के फोल्डर को एक्सेस करते हैं। वहाँ पे PHP का जो फोल्डर है वहाँ पे अंदर जाएंगे, और PHP फोल्डर पे जाके हम जो PHP डॉट रिवर्स शेल PHP है उसको हम अगर ओपन करें नैनो कमांड से, तो अंदर का जो डिटेल है वो आपको मिल सकता है। सो PHP रिवर्स और डायरेक्ट टैब दबा दो। वहाँ पे आपको दो चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। एक तो आपका लोकल IP एड्रेस